नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी को होली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं लालन दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं संधि। तो मैंने स्वर संधि के 4 भाग को मैंने बता दिया था। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि और यण संधि, यानी दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, इन 4 भागों को मैंने बता दिया था। अब इस पाठ में जो है हम अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी बात यह है कि दीर्घ संधि की पहचान मैंने बता ही दी थी कि इसमें जो भी शब्द होता है उसमें जो है बड़ा आ की मात्रा, जैसे माना कि दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि का मतलब हुआ कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में जो भी निकले, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, रीरी, और उसी का समान वर्ण दूसरे शब्द के प्रारंभ वर्ण में निकले, यानी समान वर्ण। दीर्घ मतलब समान वर्ण, तो दोनों में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ऊ की मात्रा चढ़ जाती है। दीर्घ संधि की पहचान हो गई। इसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि का मतलब है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में छोटा बड़ा आए और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या आए, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ रीरी, यानी ई उ रीरी आए, तो क्या हो जाता है, मात्रा किसकी चढ़ जाती है। पहचान क्या है गुण संधि की, ए और ओ की मात्रा चढ़ जाती है, यानी बन जाती है। तो अगर ए और ओ की मात्रा आ जाए किसी शब्द में तो समझ लीजिए आपकी गुण संधि है। इसके बाद आती है आपकी वृद्धि संधि। गुण संधि है, यदि ए और ओ की मात्रा चढ़ जाए तो गुण संधि है। और इसके बाद आती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब होता है कि यदि छोटा बड़ा के बाद, यानी प्रथम शब्द में छोटा हो अथवा बड़ा हो और दूसरे शब्द में ए आए ओ आओ, इनकी मात्राएं आए तो ये वर्ण निकले, तो ये समझ लो आप कि जो है वृद्धि संधि हो जाती है। वो कैसे, जिस शब्द में आई की मात्रा, आई की माने 2 मात्राएं, कोई लाठी नहीं, और औ की 1 लाठी 2 मात्राएं, यदि इन शब्दों में दिखाई देती हैं तो आप निसंकोच समझ आइए कि वृद्धि संधि है। ये आपकी वृद्धि संधि हुई। इसके बाद आता है आपका यण संधि। यण संधि को मैंने बताया था कि छोटी, छोटा उ रीरी, यानी प्रथम शब्द में छोटी, छोटा उ और रीरी, या छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ रीरी के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ई का या, ऊ का वा और रीरी का रा हो जाता है। मैंने यण संधि को बहुत विस्तार से बताया है, आप उस पाठ में देख लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद आती है आपकी 5वें नंबर की स्वर संधि में अयादि संधि। अयादि संधि को आप देखेंगे, क्या है इसका सूत्र, ए चो आय वा या वाह। क्या है, ए चो आय वा या वाह। अब देखो आप अयादि संधि में देखें आप कैसा ए चो आय वा या वाह। आपने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा होगा, जब मैं संस्कृत की संधि को पढ़ाऊंगा तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। इसके पहले चूँकि संस्कृत से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है, समझ गए ना। और ये हिंदी भाषा किस नागरी, मतलब किस लिपि के अंतर्गत आती है, ये तो आपको पता ही है। जैसे हिंदी भाषा, ये मैंने ट्रिक बनाई थी भाषा और लिपि की। कैसी ट्रिक बनाई थी, मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि हस मन देवनागिरी अफ जस रोमन मान, पंजाब गुरु और अबो फारसी, फारसी लिपि को जान। ये मैंने जो है ट्रिक बनाई थी। हस मन देवनागरी, क्या बनाई थी, हस मन देवनागरी, देवनागरी, हसमन देवनागरी। तो हा से हिंदी हुई, सा से संस्कृत, हस मन, मा से मराठी, ना से नेपाली। समझ जाएंगे आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अपने संधि में पहुँचना है। हसमन देवनागरी किस लिपि के अंतर्गत है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत। हसमन देवनागरी अफजस रोमन मान। नीचे लिंक जो दी हुई है, वीडियो मेरी एक बनी हुई है ट्रिक, बच्चे के माध्यम से है ये ट्रिक। हसमन देवनागरी अफजस रोमन मान, अफजस रोमन, अफजस रोमन मान। तो कहने का मतलब यह है कि आ से अंग्रेजी, फा से फ्रेंच, जा से जर्मन, अफजस सा से स्पेनिश, रोमन मान, रोमन मान रोमन लिपि के अंतर्गत। अफजस रोमन मान पंजाब गुरु और फारसी, पंजाब से पंजाबी, क्या पंजाबी, पंजाब गुरु, गुरु से गुरुमुखी, पंजाब गुरु, अब फारसी, आ से अरबी, अब फारसी है तो फारसी भाषा हो गई। और किस लिपि, फारस लिपि के को जान, यानी फारसी लिपि के अंतर्गत है। ठीक है।
अब आप समझें कि ये जो है पंजाब गुरु, पंजाब से पंजाबी भाषा, गुरु से गुरुमुखी, पंजाब गुरु, जैसे ये लिखा पंजाब गुरु, क्या लिखा मैंने, पंजाब गुरु, और अब फारसी फारस लिपि को जान, तो पंजाब से पंजाबी भाषा, गुरुमुखी से गुरुमुखी भाषा, और से उर्दू भाषा, अब से अरबी भाषा, और फारसी से फारसी भाषा। ये किसके अंतर्गत, फारसी लिपि के अंतर्गत। ये मैंने बना दी, ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। तो हमारा मतलब ये है कि बात चल रही थी अपनी संधि पे, तो आप संधि देखें तो संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है, इसलिए मैंने इस भाषा को बता दिया थोड़ा सा। अब जो है देखो आप, जैसे अयादी संधि में है, सूत्र है इसका ए चो अय वा या वाह, है ना। अब देखो आप कैसा ए चो अय वा या वाह, आपने जो है माहेश्वर सूत्रों को तो पढ़ा होगा, चूँकि संस्कृत में है। कैसा, आई उण रील रक ए ओंग, क्या है दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे है ए ओंग, तो ए ओंग, ये है ए ओंग। आयुण मैंने लिखा नहीं, मुझसे बोल रहा हूँ, आयुण रील रक ए ओंग, और चौथे नंबर पे है ऐ औ च, इस पे भी हलंत। तो ये तो हो गया आपका आई उड़, रीलक री लरक, ठीक। अब देखो आप, इनको मैं बता चुका हूँ। अब इसमें देखें अयोंग और आयोज, यानी कहने का मतलब ये है, आप देखो अयादी संधि में ए चो आय वा या वाह, यानी ए चो आय वा या वाह, ए और ओ, तो एओंग ए ओ, और आय औच, क्या आय औच, तो यानी कहने का मतलब ए से लेकर के और चा तक एच प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। क्या, कौन से प्रत्यय के अंतर्गत, एच प्रत्यय के अंतर्गत। कौन कौन शब्द, ए ओ आय आओ, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आय और आओ आता है। क्लियर है। अब बात आती है अपनी, तो हमको चलना है अयादी संधि की ओर। तो अयादी संधि में देखिए आप कैसे अयादी संधि में जो है इसका नियम है, और एक भी नियम नहीं छूटा है। अयादी संधि आपने आज तक यूट्यूब पर ऐसी इस ढंग से अयादी संधि को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हैं कहावत है ना। तो हमारा कहने का मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर इस बात को कह रहा हूँ कि जिस नियम ढंग से ये संधि पढ़ाई जा रही है, उस नियम ढंग से आप यूट्यूब पे खोल के देख लेना, सर्च कर लेना। मेरे हिसाब से तो नहीं है खैर, और यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इस नियम को देखें आप, इस संधि को। मुझे ये विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ जाएगी और आपको कंठस्थ हो जाएगी। देखें आप, परिभाषा है इसकी, यदि प्रथम शब्द के अंत में, क्या प्रथम शब्द के अंत में क्या है, क्या है भाई, देखें आप क्या है, ए ऐ ओ और आओ। अभी तक आपने प्रथम शब्द के अंत में ए ऐ ओ आओ नहीं सुना होगा। क्या सुना, बड़ा बड़ी बड़ऊ यानी दीर्घ संधि, फिर इसके बाद प्रथम शब्द के अंत में छोटा बड़ा, वो हमने बता ही दिया, गुण संधि में, यण संधि में और वृद्धि संधि में, जबकि प्रथम शब्द में ए ऐ ओ आओ नहीं आया होगा। अयादी संधि की यही तो एक पहचान है, 4 वर्ण रह जाते हैं जी संयुक्त स्वर के, ए ऐ ओ आओ प्रथम शब्द के अंत में आते हैं, ये विशेषता है। तो आप देखें आप, ए ऐ ओ आओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब क्या होता है भाई, देखें आप, जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ऐ के नहीं, ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ, आ और या पे हलंत, ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर ऐ, और ऐ के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर क्या, आय, और ओ के स्थान पर आओ, किसके स्थान पर, ओ के स्थान पर, यानी प्रथम शब्द की बात कर रहा हूँ। और जो है आओ के स्थान पर आओ हो जाता है, ठीक है। अब देखें आप, क्या है, बंद करो उसको, ज़्यादा बाहर तो। हाँ, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, और ओ का आओ हो जाता है, और आओ का आओ हो जाता है। ए का आय, आय का आय, ओ का आओ और आओ का
आ हो जाता है। अब वो कैसे हो, ए आए ओ आओ कैसा हो रहा है ये आप नियम के अंतर्गत देखेंगे। तो नियम है अपना ए प्लस आ का क्या होता है, आय होता है। कैसे होता है, एक आय। तो देखें आप, जैसे नयन है, क्या है, नयन है, तो नयन की संधि विच्छेद क्या बनेगी, नियम के अनुसार ए, यानी ए की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे ने प्लस, अब नयन है तो नयन है तो ने प्लस अन, क्या अन बराबर हो जाएगी न या न। अब देखो भाई कैसे नयन बनी, ये तो किताबी भाषा है कि ने प्लस अन बराबर नयन, ये तो किताब में भी लिखा है। लेकिन बात आती है अपनी कि ने प्लस अन बराबर नयन हुआ कैसे, मैं नहीं समझता हूँ कि नयन हुआ, और यदि हुआ तो बताइए आप। तो देखें आप, ना में से जब हमने स्वर वर्ण ए को निकाला, ध्यान से समझना आप, ना में से जब हमने ए को निकाला, इसमें से ए निकाल दिया, अब दूसरे वर्ण में आ, अन में से आ को निकाला, ध्यान देना आप। अब ए को और आ को दोनों को निकाल दिया, बराबर कर दिया, तो ए प्लस आ बराबर आय बनेगा। तो आय कैसा बनेगा, आय या पहलंत पर ए प्लस आ, यानी इन दोनों के मिलने से आय नहीं बन रहा। ए परिभाषा क्या लिखाई थी मैंने, ए के स्थान पर आय, तो ए का बना आय, परिभाषा के अकॉर्डिंग चल रहा है, ए के स्थान पर आय तो आय बन गया, यानी हलंत के साथ। अब हम इस आ को यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, आय अब बना, या में से हलंत अब खत्म हो गया, आय अब बना, ध्यान देना, आय बन गया। अब देखो आप, अब देखें आप ना, तो जब ना में से एक ही मात्रा यानी ये स्वर को निकाल दिया तो बचा क्या, सिर्फ ना बचा, वो भी कौन सा ना, आधा ना, आधा ना लिख लिया, चलो भाई हलंत लगा देते हैं, ठीक, ध्यान से देखना, आधा ना बचा। इसके बाद प्लस किया और ए का क्या बना था, आय बना था, बना था आय, तो देखो आप आय लिख दिया, वो भी हलंत के साथ। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस ने प्लस अन था तो दूसरे शब्द में अन है, इस अन को लिख दिया। देखना आपका जो है इस संधि का विच्छेदन कैसे होता है, इसका खंडन विखंडन कैसे होता है, या पोस्टमार्टम कैसे होता है। देखो आप, ना हलंत के साथ है, प्लस आय हलंत के साथ है, और दूसरे शब्द में अन आया था तो अन ले लिया। अब देखो आप, ये आ इस ना को पूरा करेगा तो ना बन गया, ध्यान देना, लास्ट बहुत अच्छा जो है समझ में आ जाएगा अपनी, ना बन गया। इस आ को या में मिलाया तो मिलेगा ही, प्लस लगा तो या पूरा हो गया तो या बन गया, ठीक है, हलंत खत्म। और ना तो अपना शेष है तो ना लिख गया तो क्या बन गया, न या न, तो ने प्लस अन बराबर नयन। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई नहीं आ गई। अच्छा, इसी प्रकार शयन है मान के चलो, तो शयन में क्या बनेगा, से धन क्या बनेगा, अन, से धन अन बराबर शयन। चयन में से धन अन बराबर चयन। तो देखो जैसे देख ही लेते हैं, अच्छा, चे धन अन बराबर चयन, चयन बना। अब देखो आप चयन कैसे बना, इसमें से क्या निकला, ए निकला, प्लस ये छोटा निकला, बराबर बना क्या, ए का क्या बना, आए, और वो भी हलंत के साथ, प्लस इस आ को जब हम प्लस करेंगे तो पूरा आय बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तब बना ये है जो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ बिना हलंत का लिखा हुआ है, आय आय आओ आओ लिखा ना, बिना हलंत का लिखा, इसी लिखा मैंने। अब देखो आप, जब चा में ऐसे ए को हटाया तो जो है चा हलंत के साथ बचा, प्लस अब इसके बाद ए का बना क्या था, आय बना था, तो आय लिख लिया, पानी ले बेटा, आय बचा। तो और इसके बाद दूसरे शब्द में क्या था, अन, तो अन ले लिया। अब देखो आप, आ इस चा को पूरा कर रहा है और इस या मतलब आ ये या को पूरा कर रहा है। जब दोनों को पूरा कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये चा को चा आ से चा पूरा होगा तो चा आ गया, और ये आ से ये या पूरा होगा तो या आ गया, और ना तो से ही तो ना लिख दिया। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, चयन बन गया, चयन। तो आपकी समझ में आ गया होगा, नयन शयन चयन।
देखेंगे आप। अब इसके बाद आप ये नियम आपका मतलब हो चुका है। ए के स्थान पर आय आया था, मैंने आय का बता दिया। अब आय के स्थान पर आय आता है, कैसे आता है देखें आप। आय के स्थान पर आय, तो जैसे उदाहरण में है, माना कि गायक, क्या गायक, नायक, सायक, गायन। तो देखो कैसे आय बनता है, आय बनता है। जैसे गायक है तो गायक में गाय क्या हो जाएगा, गाय, आय की मात्राएं चढ़ जाएंगी, धन, अक बराबर होगा गायक, गायक। अब मेरी बात समझ में ये नहीं आई कि जे गा पे आई की मात्राएं चढ़ी हैं प्लस अक लिखा तो गायक हो चाहिए, गायक हो चाहिए, क्या हो चाहिए, गायक। लेकिन हो रहा है गायक। कैसे हो रहा है गायक, देखें आप। इस गा में से जब हमने आय की मात्रा यानी आय को निकाला तो क्या बचा, गा बचा, वो भी हलंत के साथ, यानी आधा गा बचा के नहीं बचा। इसके बाद प्लस करते हैं और पहले इसको देख लेते हैं, दूसरे शब्द के आवरण को निकाल देते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं। तो आय प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आय। आय कैसा, हलंत के साथ। और जब आय का तो बना आय, और इस आ को जब हम प्लस करेंगे इसमें तो आय, यानी हलंत खत्म, हलंत खत्म, आय बन गया। अब देखो आप, जब हमने गए में से आय को निकाला, जब आय को निकाला तो गा बचा, वो भी आधा। जब आधा बचा और फिर इसके बाद आय का आय बना था, देखो यहाँ पे लिखा होगा आय के स्थान पर आय, वो भी हलंत के साथ। तो आय लिख लो, क्या लिखना है, आय, ठीक, आय लिखना है। प्लस इसके बाद क्या करना है, दूसरा गए प्लस अक, तो अक शब्द को लेना है, पूरे दूसरे शब्द को पूरा उठा लेना है, क्लियर है। तो अक लिख दिया। जब अक लिख दिया, अब देखो आप कौन किसको पूरा कर रहा है, ये गा बिना हलंत मतलब बिना स्वर का है, इसमें हलंत है तो आधा है, तो ये बड़ा आ इस गा को पूरा करेगा। पूरा करने के साथ साथ इस गा पे मात्रा भी लग जाएगी, काहे की बड़ा आ की लाठी लग जाएगी, नहीं लग जाएगी क्योंकि बड़ा आ का स्वर है। इसके बाद या को ये आ पूरा करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो या भी लिख दिया। ऐसा आपको किताब में नहीं लिखा दिखाई देगा, ना कोई यूट्यूब पे कोई पढ़ाता है, ठीक है। इसके बावजूद भी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बच्चा के समान हूँ, बड़े बूढ़ों के सामने। अब बच्चे ही देख रहा हो तो मैं उसके समान तो भाई टीचर भी हूँ, या किसी का भाई भी हूँ, किसी का अंकल भी हूँ, ठीक है। लेकिन जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग देख रहे हैं उनके समान तो मैं बच्चा ही हूँ। तो कहने का मतलब ये है, गा को इसने पूरा किया, या को इसने पूरा किया, और फिर का शेष है आपका, तो का ये लिख दिया, तीनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, गायक। तो गाय, अब देखो आय कैसे निकला, गाय आय, गाय आय, गाय आय, आय निकल रहा नहीं निकल रहा, आप ये बताइए, आय निकल रहा कि नहीं, गाय आय, गाय आय, गायक, निकला नहीं निकला, क्लियर है। इसके बाद जैसे हमने कहा नायक, तो सेम संधि विच्छेदन होगा। नायक में क्या होगा, नय प्लस अक बराबर नायक, विधि यही रहेगी, नायक हो गया। इसके बाद जैसे गायन, तो गय प्लस अन बराबर गायन, विधि यही रहेगी, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप, आगे 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 होता है क्या, देखें क्या होता है भाई, आय प्लस ई। अभी तो हमने इसको बताया, जैसे आय प्लस ई, तो जैसे ये लिखा गाय का, तो क्या बन जाएगा, गए, गए प्लस, अब देखो भाई इका, ई का, तो क्या बनेगा बराबर, गे का हो चाहिए, गेई का, क्या हो चाहिए, गाय का हो चाहिए। लेकिन बन क्या रहा है, गाय का। अब देखो भाई गाय का बन रहा है, तो फिर जब गाय का बन रहा है तो क्या होगा, इसमें कैसे जो है नियम को वो जो है मिलाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो गा में ऐसे आय को निकाला, यानी स्वर को निकाला, किसको निकाला, आय को निकाला, प्लस इसमें से क्या निकल रहा, छोटी, बराबर बनता क्या है, आय का बनता आय, क्या बनता, आय, किसका बनता, इस आय का बना, ध्यान देना नियम वही है, आय का आय बना, और छोटी इसमें प्लस किया, तो क्या बन गया, आय, क्या बन गया, यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ गई, ध्यान दो, चढ़ गई नहीं चढ़ गई, यहाँ पे जब छोटी की मात्रा चढ़ गई
तो देखें आप, यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ी। अब जब हमने गए धन एका, तो गए में से आय को निकाला तो गा शेष बचा, वो भी हलंत के साथ। नियम वही है, एक बार नियम समझो तो आपको हर बार के लिए समझ में आ जाएगा। प्लस अब आय का आय बना था तो आय लिखा, आय वो भी हलंत के साथ। प्लस दूसरे शब्द में गए धन एका, एका था तो एका लिख लिया, ई का। अब देखो आप गाय का कैसे बना, गाय का कैसे बना, इस बड़ा आ ने इस गा को पूरा किया। बड़ा आ ने किसको पूरा किया, बड़ा आ ने किसको पूरा किया, इस गा को। तो बड़ा आ ने गाय का, तो गाय का, तो बड़ा आ ने गा को पूरा किया तो गा बड़ा गा बन गया। ठीक, अब इस या ने इस या को इस छोटी ने पूरा किया तो यहाँ पे छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी नहीं चढ़ जाएगी। और का अपना शेष है तो का अपना शेष ये लिख दिया तो क्या बन गया, गाय का। क्या बन गया, गाय का बन गया, गाय का। आप देखते हैं कि गाय का जैसे नाई का, तो नए धन का बराबर नाई का। क्लियर है, आपकी समझ में आ गया होगा। आय और आय का समझ में आ गया। अब बचा आओ और आओ कैसे बनता है। तो हमारा मतलब है यह है कि होली का त्यौहार है, बड़ी खुशी से मनाएं और जो है इसको देखें। एक दिमाग में एक बात आ गई कि अभी हमारे यहाँ होली का पर्व चल रहा है, देश में दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। उन धन्य उन वीरों को, उनको नमन करते हुए एक छोटा सा कहना है, जब हम अपने यहाँ होली खेलते हैं तो रंगों से होली खेलते हैं, दीपावली मनाते हैं, पटाखों से मनाते हैं। तो कहने का मतलब उन वीरों को याद करते हुए थोड़ी सी एक लाइन आ जाती है दिमाग में, कैसी सुने आप। वो हम और आप रंग से होली खेलते हैं जबकि वो खून से होली खेल रहे थे। कैसी, वो जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। जब दिवाली थी वो होली खेल रहे थे, हम लोग रंग की खेलते हैं, वो खून की खेल रहे थे। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। है धन्य वीर वो अपनी है धन्य है उनकी जवानी, जो ज़रा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। यानी कहने का मतलब है जब कि अब खैर आगे ना बढ़ाते हुए, वो होली खून की खेल रहे थे, जरा याद करो कुर्बानी है धन्य। हाँ, तो अगला देखें, आगे देखें आप नियम, ओ प्लस आ बराबर आओ। अब देखो ओ प्लस आ बराबर आओ कैसा होता है, देखें। हमने इसमें परिभाषा में बताया था कि ओ के स्थान पर अ हो जाता है, प्रथम शब्द में ओ आए तो कैसे ओ बन रहा है। तो देखें आप, जैसे पवन, कैसे पवन, तो पो प्लस पवन, पवन का मतलब है पो प्लस अन, वन नहीं अन बराबर पवन। अब देखो आप कहो कि जो है वाह तो आया नहीं, वाह कहाँ से आ गया। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि जब हमने पा में से ओ को निकाला, ठीक, ओ को निकाला प्लस और इस अन में से आ को निकाला, तो ओ का तो बना अपना क्या, आओ। ओ का क्या बना, आओ। हाँ, एक और दिमाग में रख लो कि ओ प्लस आ बराबर आओ नहीं बनता ना, ओ का आओ बनता है। हमने इसमें लिखा है आपको परिभाषा में ओ का आओ, चूंकि हलंत है तो हलंत इसमें भी है। और ये जब आ प्लस करेंगे इसमें तब आओ बनेगा। क्लियर है, हलंत हट जाएगा। अब देखो, अब इस पा में से हमने इस ओ को निकाला तो क्या बचा शेष, क्या बचा, पा बचा, वो भी आधा, ठीक, प्लस अब ओ का आओ बना था तो आओ लिख लिया ना आओ। क्लियर है, वो भी हलंत के साथ प्लस इसके बाद अपना दूसरे शब्द में अन था तो अन लिख लिया। क्लियर है। अब देखो आप, इसको ये आ इस पा को पूरा करेगा और ए आ इस वा को पूरा करेगा। तो जब जे वाला आ इस पा को पूरा करेगा तो देखें आप पा बन जाएगा, और इस वा को जे वाला आ पूरा करेगा तो वा बन जाएगा, और ना तो शेष है ही,
अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पवन। जब पवन बन जाएगा तो पवन हो गया। इसी प्रकार गोधन अन बराबर गबन हो जाएगा, नियम वही है। इसी प्रकार भवन में भोधन अन बराबर भवन हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखें आप, अगला क्या है, अगला में देखें आप जैसे पवित्र, क्या है नियम, क्या है नियम है आपका ओ प्लस ई छोटी बराबर अभी। तो कैसे होगा अभी, जैसे पवित्र है, क्या है पवित्र, तो पवित्र का हो जाएगा पो प्लस इत्र, क्या पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, क्या पवित्र, पवित्र हो जाएगा। अब देखो पवित्र पवित्र कैसे होता है, इसमें से हमने क्या निकाला, नियम वही है, ओ निकला प्लस इसमें से छोटी निकली बराबर ओ का बना आओ हलंत के साथ, ये छोटी मिली तो अभी हो गया, क्या हो गया अभी, क्योंकि इस ई की मात्रा उस पर चढ़ जाएगी, किस पे, वह पूरा होते ही ई की मात्रा वहाँ पे चढ़ जाएगी, अभी हो जाएगी। तो अब देखो अभी जब हो जाएगा तो जब ओ निकाला तो क्या बचा, पा, वो भी हलंत के साथ प्लस। अब देखो आप ओ का औ बना था तो औ लिख लिया और वो भी हलंत के साथ प्लस। अब जो है दूसरा शब्द इत्र था तो इत्र लिख लिया। क्लियर है। तो जब इत्र लिख लिया तो ये आ इस पा को पूरा करेगा, ये ई इस वा को पूरा करेगी, तो ये पा किया तो पा लिख लिया। इसके बाद ये वा और ई की मात्रा इस पर वा पे चढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरा करते हुए उसर आ जाएगा तो पवि हो जाएगा, और त्रा अपना शेष है तो पवित्र हो गया, नहीं हो गया। तो पवित्र गवित्र समझ में आ गया, सवित्र। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से नियम चलेंगे। इसके बाद यदि मान के चलो गबीस है, गबीस तो गो प्लस ईस, गो प्लस ईस बराबर गबीस। गबीन है तो गो प्लस ईन बराबर गबीन। कहने का मतलब सिस्टम वही है, अगर बड़ी यहाँ आ जाएगी तो बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी, गबीस हो जाएगा। अगला है आपका, अब हमने बताया था आपको कि ए का आय का आय, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है, यही था ना, आओ का आओ हो जाता है। अब देखो आओ का कैसा होता है, आओ कैसा होता है, आओ का लास्ट आपका रह गया है नियम। लास्ट नियम है आपका जैसे पावन, पावन तो पावन में क्या आ जाएगा, पाव। अब देखो आओ की मात्रा कैसी आती है, पाव धन अन, पाव धन अन बराबर बन जाएगा पावन, पावन। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये मेरी समझ में नहीं आई कि पावन में आओ की मात्राएं कहाँ से आ गई। तो देखो कैसे आती हैं पावन में आओ की मात्राएं। आओ की मात्राएं ऐसे आती हैं कि जैसे जब पा में आओ की मात्रा लगी तो इस आओ को मैंने निकाला, आओ का आओ बन रहा है, कैसे बनता है देखो, मैंने आओ को निकाला तो ये क्या निकल गया, इसमें से क्या निकल गया, आओ प्लस, और इसमें तो ये जो छोटा निकल ही रहा है। क्लियर है। तो बराबर इस आओ का क्या बना, आओ बना, क्या बना, आओ, वो भी हलंत के साथ, और इस आ को हमने इसमें प्लस किया तो आओ बन गया, आओ, वो भी हलंत खत्म हो गया। सिर्फ हलंत लगाने और ना लगाने मिटाने के लिए, यानी हलंत को मिटाने के लिए ये मैं बताता हूँ इस नियम को। अब देखो आप पा में से आओ को निकाला तो क्या शेष बचा, सिर्फ ओनली पा शेष बचा, वो भी आधा पा। आधा पा हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं, अभी देखते हैं ऐसा लिख के, ठीक है। पा अब प्लस आओ का आओ बनता है तो आओ लिख लिया, आओ लिख दिया, ठीक, प्लस दूसरे शब्द में अन था तो मैंने अन लिख दिया। अब पाओ आओ, आओ तो आओ बचा था, हलंत लगा इसमें। अब देखो ये आ तो इसको पूरा करेगा और ये आ इसको पूरा करेगा। अब देखो जब ये इस पा को ये बड़ा आ पूरा करेगा तो इसमें बड़ा की मात्रा चढ़ जाएगी पा पे, तो पा, और इस वा पे छोटा स्वर युक्त हो जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा, और ना अपना शेष है तो ना शेष हो जाएगा। तीनों को मिला देंगे तो क्या बन गया, पावन। ये क्या है, पावन। बन गया नहीं बन गया। इसी प्रकार से होगा सावन, सौ धन अन बराबर सावन, पावन सावन, गावन भावन, भावधन अन बराबर भावन। क्लियर है। यानी नियम समझते जाओ तुरंत समझ में आ जाएगा। लास्ट है आपका आओ प्लस ई बराबर आवी। कैसे आवी होता है देखो आप, अभी तो जो है संधि है, जैसे मान के चलो सावित्री है,
तो क्या हो जाएगा 100। सावित्री की संधि विच्छेद करें आप 100 प्लस इत्री, क्या इत्री। अब देखो आप नियम था अपना आओ, ये है नियम, ध्यान देना, ये तो सभी नियम हो चुके हैं। आओ प्लस छोटी ई बराबर आओ होता है, वो भी हलंत के साथ, आओ का आओ बनता है, फिर छोटी इसमें प्लस करते हैं तो आ भी हो जाता है। कैसे? अब देखो जैसे सावित्री है तो 100 प्लस इत्री बराबर सावित्री। अब ध्यान देना सावित्री की संधि विच्छेद देखना आप, किसी लड़की का नाम होगा सावित्री, अरे वो देखती होगी तो कहेगी क्या बहुत अच्छा रहा कि मुझे मेरी नाम की संधि विच्छेद मिल गई सावित्री की। देखें आप, तो इसमें से अव को निकाला, जब अव को निकाला ठीक, प्लस इसमें छोटी बराबर, अब देखो आप बराबर में आओ की बना आओ का बना आओ, वो भी हलंत के साथ, इसमें ई प्लस हुई, ठीक है, नियम तो वही है भाई, तो आओ बन गया, वहाँ में से हलंत मिट गया। अब जब 100 में से, किस में से 100 में से, 99 में से नहीं 100 में से, यानी 100 में से आओ को निकाला तो सा शेष बचा, क्या शेष बचा शाह, वो भी हलंत के साथ, ठीक, सा शेष बचा। अब देखें आप प्लस प्लस आओ का आओ बना था तो आओ लिख दिया, ध्यान देना आप, वो भी हलंत के साथ। बात हलंत की और बिना हलंत की बहुत बड़ी बात है हलंत की। और प्लस इसके बाद जो है दूसरे शब्द में इत्री था तो हमने इत्री लिख दिया, ध्यान देना आप। अब इस आ ने सा को पूरा किया, और जब बड़ा है तो बड़ा की लाठी लग जाएगी, क्लियर है वो तो। और इस वा को इस छोटी ने पूरा किया और छोटी की मात्रा लग जाएगी इसमें, तो क्या हो जाएगा सा, ठीक। अब वा पे छोटी की मात्रा लगेगी सावी, और त्री से अपना शेष है, तो क्या बन जाएगा सावित्री, क्लियर है ना, सावित्री बन जाएगा, यानी सावित्री बन जाएगा। 100 प्लस इत्री बराबर सावित्री, अ प्लस ई आओ बना, यानी नियम को आप समझ गए होंगे, सावित्री, क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको यदि यह पढ़ाई अच्छी लगी हो, अर्थात कहने का मतलब मेरा चैनल पे इसी तरह की आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को, बात वही है आप लोग जानते हैं, यदि किसी से कहेंगे नहीं तो कोई मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। और हमारा मतलब यदि आपको अच्छा लगता है, आपको निश्चित है कि आप समझते हैं कि इसमें बेनिफिट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।